ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। और आज जो अभी हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का जो पूरा सीरीज है वो चल रहा है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में अभी हमारे 3 वीडियोस इससे पहले बन चुके हैं। पहला वीडियो हमारा रूल्स के रिलेटेड था, दूसरा वीडियो जो है वो असर्टिव सेंटेंस के रिलेटेड है, और थर्ड वीडियो जो है वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के रिलेटेड। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं इंपेरेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। लाइक इन एवरी टॉपिक, in assertive sentence also I had taught you that assertive sentence means what. I had told you that assertive sentence means a normal statement. It can be positive or negative. It ends with full stop, and the sequence of assertive sentence is subject plus helping verb plus object. Okay, in the same way I had told you in interrogative sentence also. Interrogative sentence में मैंने आपको बताया था कि interrogative sentence जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग आंसर यस और नो में पाने के लिए या फिर रीजन पूछने के लिए। और फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, वो दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं। और सीक्वेंस क्या था इंटरोगेटिव सेंटेंस का? तो सीक्वेंस था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। तो अब हम आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पे। मैं आपको बताता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो अ सेंटेंस which gives the feeling of order, command, request, suggestion, advice, warning, एक्सेट्रा, और भी कुछ बच गया हो। ठीक है, तो एक सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा फीलिंग आए कि इस सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जा रहा है, या कोई कमांड दिया जा रहा है, या कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोई सजेशन दिया जा रहा है, कोई एडवाइस दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही हो, तो इस तरह की फीलिंग अगर आपको आए सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और क्या तरीका है, आप कैसे पहचान सकते हो कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज इंपेरेटिव। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस इट स्टार्ट्स विथ वर्ब। साइड में मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में पॉजिटिव, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो वर्ब से स्टार्ट होगा। एंड डोंट देखिए यहां पे इट स्टार्ट्स विथ वर्ब। ठीक है, या तो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे आप एग्जांपल बोलो ना कि सिट डाउन, गेट आउट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो सिट है या फिर गेट है या फिर ब्रिंग है, ये सब वर्ब है। तो सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है। सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ की अगर आप नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो डोंट से स्टार्ट होता है। डोंट मेक नॉइज, डोंट सिट हियर, डोंट गो आउट, इस तरह के सेंटेंस जो बोलते हो आप, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इन चीजों के थ्रू आप आसानी से पहचान सकते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लास्ट में इट एंड्स विथ, ये भी फुल स्टॉप के साथ ही एंड होता है। इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां पे आपके पास दो ऐसे सेंटेंस है जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। एक हमारा असर्टिव था और एक हमारा इंपेरेटिव है, लेकिन दोनों सेंटेंस को आप आसानी से पहचान सकते हो कि असर्टिव कौन सा है और इंपेरेटिव कौन सा है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट में आप नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हो। ठीक है,
और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, तो आप आराम से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो जान सकते हो। ओके, और क्या है, सीक्वेंस की बात करेंगे अपने, सीक्वेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था, पहले आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, यही सीक्वेंस है इसका। ठीक है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आएगा डोंट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू दिस, डोंट डू दिस। ओके, तो ये दोनों जो है, तो इन सारी चीजों के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। वंस अगेन लेट मी रिपीट फॉर यू, एक सेंटेंस जिसमें से फीलिंग आए, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग एक्सेट्रा, इन सब चीजों का, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब से कब स्टार्ट होगा, जब वो पॉजिटिव होगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो डोंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी असर्टिव सेंटेंस की तरह फुल स्टॉप से खत्म होता है। और सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है इसमें। ठीक है, ये सीक्वेंस है, पहले वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन किस टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो पॉजिटिव वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में। ओके, लेकिन अगर बात करें नेगेटिव वाले इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव वाले में डोंट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो आई थिंक आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस के रिलेटेड जो भी दिमाग में डाउट होंगे वो ये सब पढ़ने के थ्रू। तो हम बात कर लेते हैं कौन से रूल्स आप दिमाग में रखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस को, कौन से रूल आप दिमाग में रखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे। तो रूल्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कन्वर्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो आप कौन से रूल्स अपने दिमाग में रखते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिमाग में रखना है, नोटबुक में नहीं रखना है। नोटबुक में रखोगे तो कभी नहीं आएगा, उसको दिमाग में जितनी जल्दी हो सके आपको उतार लेना होता है। तो फर्स्ट रूल है, इन प्लेस ऑफ say to, we have to use here। हमें यहाँ पे क्या क्या यूज करना है, तो हमें सेंटेंस के फीलिंग के हिसाब से ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, suggested, advised, warned, etc। मतलब आप say to के जगह पे, ठीक है, in place of say to के जगह पे हमें ये सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है, ऑर्डर, commanded, requested, suggested, advised, warned, etc। ठीक है, तो say to के जगह पे इतनी सारी चीजें यूज करनी है। जब आप सेंटेंस को देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ यहां पे हमें say to के जगह पे क्या यूज करना है। अब सेकंड रूल, to combine the sentence, यहां पे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए टू का यूज करना पड़ेगा। टू के बाजू में मैंने पॉजिटिव लिख दिया है। ठीक है, आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो सेंटेंस को कंबाइन करना होता है हमें। तो एक जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होता है और एक जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होता है, दोनों को हमें कंबाइन करना होता है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब डबल रिपोर्टेड कॉमा के जो सेंटेंस आता है वो अगर पॉजिटिव है तो हम कंबाइन करने के लिए टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का। एंड नॉट टू का यूज करेंगे कहां पे? जहां पे सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो नेगेटिव हो, सेंटेंस मैं आपको करके बताऊंगा। तीसरा रूल,
तो ये दो रूल हमारा हो गए। अब देखिए बाकी सारे सेंटेंस का तीसरा रूल जो है, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन will change according to speaker and listener. Okay, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन ये ऑलमोस्ट सब में आया है। अगर आप देखें तो ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस में भी था ये रूल, ठीक है, आपके इंट्रोड्यूस सेंटेंस में भी ये रूल था और यहां पे भी ये रूल है। और एक लास्ट रूल और है, देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस, देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस। यहां पे टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज को आपको अंडरलाइन कर देना है। देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस, but other words will change, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हमें फॉलो करना है। पहला, सेट टू की जगह पे आपको इन सब चीजों का यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस जब आप पढ़ोगे देन यू गेट टू नो कि कौन सा यूज करें, ऑर्डर, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, वांट, एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यहां पे अगर मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आपको टू से कंबाइन करना है सेंटेंस को, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आपको नॉट टू से कंबाइन करना है सेंटेंस को, ठीक है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड लिसनर, ठीक है। जो आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन है या जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो सब चेंज होते हैं। वो सब कैसे चेंज होते हैं? तो स्पीकर एंड लिसनर के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता। देखिए यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस, यहाँ पे टेंस चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट नहीं करोगे, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अदर वर्ड्स अगर दिए होंगे तो चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स है जो आपके स्क्रीन पे साइड में आते रहते हैं जब मैं एग्जांपल सॉल्व करा रहा होता हूं, तो क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है और एक साथ में रूल्स और सेंटेंस यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा पाता हूं, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी राइट नाउ, ठीक है। राइट नाउ में हम लगा दे, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, प्लीज हटा देते हैं, ठीक है। हम ऐसा रखते हैं सेंटेंस को कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी राइट नाउ, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर राइट नाउ, इसका मतलब ये है कि वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। प्लीज के साथ राइट नाउ लगे तो सेंटेंस सही नहीं लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा जगह खाली रह गया है, वो कोई ब्लैंक नहीं है, ठीक है। वहां से मैंने प्लीज को हटाया इसलिए। अब ही जो है वो स्पीकर है, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार हर सेंटेंस में इसलिए लिखता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। सेड टू जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। मी जो है वो आपका लिसनर है, मी जो है वो क्या है? आपका लिसनर है। ये लिसनर, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये स्पीक, ठीक है। ये जो है वो स्टार्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो रहा है। तो आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आता है उस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड, हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसको हम? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो रूल्स है जो आपके स्क्रीन पे इस साइड आ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेड टू की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे वो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया कि सेड टू की जगह पे रूल में मैंने आपको बताया है, रूल में अगर आप देखें तो लिखा है सेड टू की जगह पे आप ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, वांट, एक्सेट्रा, इन सब में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें से कौन सा वर्ड यूज करना है वो कैसे पता चलेगा? दो पता चलेगा आपको, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको देख के। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी राइट नाउ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी राइट नाउ।
अभी तुरंत मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तो ये सामने वाला क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सेड टू के जगह पे क्या यूज करना है, ऑर्डर्ड यूज करना है। ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। तो पहला रूल तो हमने फॉलो कर लिया, सेड टू के जगह पे हमने ऑर्डर्ड का यूज किया। सेकंड रूल में क्या लिखा है कि कंबाइन द सेंटेंस। आपको ये दो सेंटेंस जो है, ही सेड टू मी एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी राइट नाउ, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो कंबाइन करने के लिए मैंने बताया यहाँ पे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको यूज करना है टू का। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम टू का यूज कर देंगे, ठीक है। तो सेंटेंस इस तरह से हो गया, ही ऑर्डर्ड मी टू। अब मैंने बताया है लास्ट रूल, अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस, टेंसेस चेंज नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ब्रिंग का ब्रॉट नहीं करना है, ब्रिंग का ब्रॉट नहीं करना है, ठीक है। तो ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा, बस कैपिटल से स्मॉल कर दो। वहां पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में था इसलिए कैपिटल था, यहाँ पे सेंटेंस में कंटिन्यू हो रहा है तो क्या आ गया, टू ब्रिंग, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर जैसा है वैसा ही लिख देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। राइट नाउ सॉरी, ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर। तो ये फॉर के बाद जो मी है उसको अगर आप देखें तो वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होने वाला प्रोनाउन है, ठीक है, मी। तो मी किस, पहले तो हमें डिसाइड करना है कि मी किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। स्पीकर के बदले यूज हुआ है कि लिसनर के बदले यूज हुआ है, ठीक है। तो ये मी जो है, ठीक है, वो किसके बदले यूज हुआ है, लिसनर के बदले यूज हुआ है, ठीक है। सॉरी he said to me bring a glass of water for me, ठीक है। ये मी जो है वो किसके बदले यूज हुआ है, स्पीकर के बदले यूज हुआ है, लिसनर के बदले यूज नहीं हुआ है, ठीक है। किसके बदले यूज हुआ है, स्पीकर के बदले यूज हुआ है, ठीक है। तो स्पीकर कौन है, ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मी कौन सा फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो आपको ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा हार्ड इसलिए भी लगता है कि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है किसके बदले यूज हुआ है, ठीक है, स्पीकर के बदले यूज हुआ है, लिसनर के बदले यूज हुआ है। अगर आपने गलत जज कर लिया तो आपका सेंटेंस वहां पे रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे मी जो है किसके बदले यूज हुआ था, ही के बदले यूज हुआ था। और फिर हमें ही का ही वहां पे नहीं लिखना होता है, ही का हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम होता है। वो यहाँ पे लिख दिया हमने, फॉर हिम राइट नाउ का देन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लास्ट वाला रूल था उसमें मैंने लिखवाया हुआ है कि टेंसेस चेंज नहीं होंगे लेकिन अदर वर्ड्स जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। अदर वर्ड्स जो है जैसे बाकी सारे में भी असर्टिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, उसमें जिस तरह से टेंसेस भी चेंज हो रहे थे और अदर वर्ड्स जो थे वो भी चेंज हो रहे थे अकॉर्डिंग टू कॉमन रूल्स। यहाँ पे टेंसेस भले चेंज नहीं होगा लेकिन अदर वर्ड्स जो है, ठीक है, नाउ का देन हो जाएगा, ओके। और हमें सेंटेंस को यहाँ पे फुल स्टॉप के साथ खत्म कर देना है, कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेड टू का ऑर्डर्ड कर दिया, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए टू का यूज कर दिया, ठीक है। ब्रिंग का ब्रिंग ही रह दिया, टेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मी जो था इसके बदले हमने हिम यूज कर लिया और नाउ के बदले देन यूज कर लिया और इन्वर्टेड कॉमा हमने पूरी तरह से हटा दिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस इंपेरेटिव सेंटेंस को, इंपेरेटिव में ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हमने क्या किया, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। तो पिछला वाला सेंटेंस जो हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया था वो सेंटेंस एक इंपेरेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस था। अब ये सेंटेंस जो हम कर रहे हैं वो इंपेरेटिव में एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए अलग रूल है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पुलिसमैन सेड टू मी, ठीक है। तो यहां पे सेड टू की जगह पे क्या यूज करोगे, ठीक है, पुलिसमैन सेड टू, इसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे। तो अगर पुलिसमैन आपको बोल रहा है कि डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स फ्रॉम टुडे, ठीक है, आपको पता ही है पुलिसमैन कैसे बोलते हैं, ठीक है। पुलिसमैन आपको क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा होता है कि भाई आज से ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ना, ठीक है। तो द पुलिसमैन वार्नड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वार्नड, क्या आएगा, द पुलिसमैन वार्नड, वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। द पुलिसमैन वार्नड मी, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर
नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के नॉट टू का यूज कर लेना है। ठीक है, आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव था, तो हमने इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू का यूज किया था, और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसका यूज करेंगे, नॉट टू। ठीक है, नॉट टू के बाद डोंट का यूज नहीं करना है, नॉट टू के बाद सीधा आ जाओ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का ब्रोकन मत करना, टेंसेस चेंज नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट टू ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स फ्रॉम टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है लास्ट वाला रूल, अगर आप देखो स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो टेंसेस भले चेंज नहीं होंगे लेकिन अदर वर्ड्स जो है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन रूल्स। और कॉमन रूल्स में मैंने बताया था कि टुडे का दैट डे हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे रूल फॉलो करके इस सेंटेंस को आराम से हमने इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। से टू का हमने वांट कर दिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे सेंटेंस, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने टू का यूज किया, सॉरी नॉट टू का यूज किया। ठीक है, टेंसेस का चेंज नहीं होगा इसलिए ब्रेक का ब्रेक ही रहेगा। तो ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स फ्रॉम तक सेम था, टुडे का हमने रूल के हिसाब से दैट डे कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। और अभी ये सिंगल सेंटेंस है, अगर आप सिंगल सेंटेंस समझ पाते हो तभी आप जो डायलॉग फॉर्म में डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे, या जो पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं उसको भी आप कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ये जो फर्स्ट वन सेंटेंस वाला जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सोसाइटी का नॉलेज बढ़ेगा, सबका भला होगा। थैंक यू।